क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर। क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो गणित क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 गणित का 2023 का बोर्ड का जो एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न है वो कैसा आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वरना बाद में पछताओगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आएगा, सरल आएगा या कठिन आएगा। मैथ का जैसा गणित का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आने वाला है, उसको साल के साथ साथ समझाने वाला भी हूँ। वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और क्लास 10th के सभी बच्चों को शेयर जरूर करना। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 10th का जो सत्र 2022-23 यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो आया है उसके अनुसार कक्षा 10 के लिए है ये, और सब्जेक्ट है गणित। गणित विषय का है। समय कितने हैं? 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया गया है। पूरा मार्क कितना है? 70 नंबर। 70 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेंगे। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो 15 मिनट है वो आपको दिए गए हैं कि आप पेपर को ठीक से पढ़ लें, घबराए नहीं, धैर्य के साथ पढ़ें। बच्चों ध्यान देना, ये मैथ है, इतिहास भूगोल की किताबें नहीं जो आप पढ़ते जाएंगे। मैथ को समझना पड़ता है तो बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ता है। अगर एक का मिस हो जाता है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्न करने हैं सभी। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, 2 खंडों में बटा हुआ है ये प्रश्न पत्र। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देना है। OMR शीट मिलेगी आपको और उस पर गोले रहेंगे जिसको आपको भरने होंगे। 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के होंगे? 1-1 नंबर के, अर्थात 20 नंबर के। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। एक बार सोच समझ कर उसको भरिए और सही भरिए। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। जो खंड ब होगा उसमें 50 नंबर के आएंगे जिसको विस्तार से आपको हल करना होगा उन सवालों को। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न रहेंगे उसमें। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। 5 प्रश्न के खंड में बताया गया कितने कितने करने हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मार्क सामने दिए गए हैं, वहां से देख लेना है आपको। ठीक है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट न करिए, लगातार करते जाइए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन कर रहा है बहुविकल्पी प्रश्न, अर्थात 20 बहुविकल्पी प्रश्न शुरू में ही रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। क्या होता है बच्चों? शांत। आपका आंसर क्या हो जाएगा? शांत होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। याद रखना बच्चों, यदि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या हो और उसका गुणा अपरिमेय संख्या से किया जाए तो वह सदैव क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। सदैव अपरिमेय संख्या
आएगा। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है रेखाओं x इजकल टू 0 और 2x प्लस 3y इजकल टू 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है। देखो बच्चों x बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x इजकल टू 0, तो 2x प्लस 3y इजकल टू 12 में x के जगह पे हम क्या रख देंगे 0, और x के जगह पे जब 0 रखेंगे तो 2x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा 3y इजकल टू 12 माने 3y बराबर 12। यहाँ से पक्षांतर करेंगे 3 जाएगा 12 में भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो एक मान y का मान क्या हो गया 4 और x का मान दिया हुआ है 0, तो मिला लीजिए 0 और 4, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा 0 और 4, x का मान 0 और y का मान 4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। समझ में आ रहा है सबको? देखो, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तज में कौन सी ऐसी संख्या है जिस संख्या से यदि 70 में भाग किया जाए तो 5 बचेगा और 125 में भाग किया जाए उसी संख्या से तो 8 बचेगा। तो भाग करके देख लीजिए, 13 5 65 होता है, 5 बच जाएगा, 13 9 17 से, समझ रहे हैं, 13 से आप भाग करेंगे 70 में तो 13 5 65, 5 शेष बचेगा, तो यहाँ सही काम कर रहा है। 13 से फिर भाग करेंगे 125 में तो यहाँ पे 8 शेष आएगा, मतलब आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। बाकी दूसरे देख सकते हैं, ये दोनों तो ऑलरेडी बड़े हैं, 65 से भाग करने 5 तो आएगा, लेकिन 65 से भाग करने पे 125 में वो नहीं आएगा ना। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। समीकरण 2x प्लस ay इजकल टू 1 दिया हुआ है तथा 3x माइनस 5y इजकल टू 7 का कोई भी हल नहीं है, नहीं होगा यदि a का मान होगा। a का मान क्या होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। इसको बच्चों जो सूत्र होता है a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2 पे हल कर दीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, आएगा -10 अपान 3, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो बनेगी उसमें आपको डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा। आज थोड़ा जल्दी में समझा देते हैं पूरे पेपर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इजकल टू 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार करिए। इस कथन को पढ़िए और इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है वो देखना है। देखो बच्चों, इसके लिए सूत्र कौन सा इस्तेमाल होगा, फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, सूत्र याद है आपको, उसी सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और देखा जाएगा कि यदि वह दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम आ रहा है, 0 से कम आएगा, यदि माइनस में आएगा तब तो इसका आंसर -1 में आता है, तो ये बात सही है इसकी। दूसरा करें, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, जब माइनस में रहेगा तो वास्तविक नहीं रहेगा। समीकरण का विविधकर 0 है, ये सस्पेंस कर रहा है, समीकरण के मूल वास्तविक है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन को, ऑप्शन में क्या दे रहा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन उसके सही होंगे उसको बताइए। देखो बच्चों, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए और बी, याद है ना, ए और बी दोनों सही हो रहे थे, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, ए और बी सही होंगे इसके ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बच्चों क्वेश्चन है AOB एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A का मान दिया है, O का मान दिया है, B का मान दिया है, तो इसका विकर्ण निकालना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, √34 आएगा इसका आंसर, 3 सही होगा। इसके बाद जो वीडियो बनेंगी, आराम से एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके, या तो व्हाइट बोर्ड पे या फिर कॉपी पे सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को आराम से बताया जाएगा। आज थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं पूरे मॉडल पेपर को।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको यहीं पे हल कर दिया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान निकालिए। एक मूल 1/2 दे दिया है तो के का मान निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर रख देते हैं तो इसका मान निकाला जा सकता है। इनकी वैल्यू रख के, एक मूल दिया हुआ ना 1/2, तो 1/2 को मान रख के यहाँ से के का मान निकाला जाएगा। और के का मान कितना आएगा? के का मान आएगा 2। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर हो। सही है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा दे रहा है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती हो। ये भी बात सही है। तीसरा करें उपयुक्त दोनों। हाँ, पहला दूसरा सही है। चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस तीसरी नहीं होगा। तीसरा सही होगा कि दोनों चीजें सही है। संगत कोण बराबर होते हैं उनके, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं। इस समरूप त्रिभुज के रूल है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। मध्यिका की माप निकालना है इसमें। देखो बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लेना। वैसे इसका आंसर मैं बता दूं कि 2.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो अब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? भुजा की लंबाई। इसको आप हल कर सकते हैं। इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको आप हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप क्या है? दो समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। देख लो बच्चों, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है 4 संबंधी 9। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अर्थात इनका वर्ग कर दो। 4 चौका 16 और 9 81। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 16 संबंध है 81। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जो सवाल छोटे छोटे अगर यहाँ करने लायक है यहीं पे हल कर देंगे। जो बड़े बड़े सवाल होंगे उनके लिए एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें सभी सवालों को बारीकी से हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4 जाकर बटा 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएंगे। यहाँ से दूसरी चीज़ों का सबका थीटा का मान निकाल के और ला के इसमें कास और साइन के रूप में रख देना है। डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है साइन 75 अंश और कास 15 अंश का मान होगा। देखो बच्चों, साइन 75 अंश दिया है, कास 15 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? कास 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। 90 माइनस 75 लिखा जा सकता है ना कास को। कास 90 माइनस सॉरी कास नहीं लिखेंगे, जब इसको बदलना है साइन के पदों में लिखना है हमें। साइन 75 अपन कास 15 दिया है तो कास 15 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, और 90 में से जब बदलेगा तो साइन हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? साइन 75 अपान साइन 75, और साइन 75 कट जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाता है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1। कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा 1 वाला।
ये आंसर सही हो जाएगा। और बच्चों याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों की वैल्यू एक ही होती है, एक ही आता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उनका आंसर एक आता है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यदि एक वृत्त की परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि एक वृत्त की परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिखिए। उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वर्ग का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर है। इसका आंसर डायरेक्टली बता दे रहा हूं मैं, 14 संबंध 11 होगा। हल करके देख लीजिएगा। ठीक, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो गोले के आयतनों का अनुपात 64 संबंध 27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। 16 और 27 है तो इनका वर्गमूल निकाल दीजिए। इसको कटा के कितना ले आ सकता है? 3/4 होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। 4/3 होगा नहीं। 9/16 तो उल्टा दे रहे, 16/9 सॉरी, ये हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर होगा। 4 वाला क्या हो जाएगा? 16/9। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 की तरफ। 1 से 100 तक नहीं, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। 1 से 10 तक लिखना है। कौन कौन सी संख्या होती है? याद है, 1 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 3, प्लस 5, प्लस 7, प्लस 9 करेंगे ना। और कितनी संख्या हो रही है? 5। तो इसमें कितने से भाग दे देंगे? 5 से। 5 इसमें आप भाग दे दीजिएगा, क्योंकि यही विषम संख्याएं हैं ना जो उनसे पहले आएंगी। इन संख्याओं को लिख लेंगे यहाँ पे और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए पहले। 9 1 10, 10 8 18, 18 17, 18 7 25। 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर 5 आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन कोई दिया है कि नहीं। अगर ऑप्शन दिया होगा, देना चाहिए। 5 यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन है, मध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न विधि में से किससे प्राप्त किया जाता है? मध्यिका जो होती है आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त कुछ गलत है, प्राप्त किया जाता है, सॉरी। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको कौन सी विधि कहते हैं? तोरण विधि, याद रखना। ठीक, तोरण विधि होती है इसकी। चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्यिका होगी। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्यिका क्या होगी, वो बताना है। इसके लिए एक सूत्र होता है बच्चों, जो फार्मूला होता है उसको अगली वीडियो में आराम से आपको बता दिया जाएगा। ऐसे इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 33। 33 इसमें सही होता है, हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रच्छेद बिंदु को भुज के आंकड़ों का प्राप्त होना है, क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा माध्यक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं बच्चों खंड ख की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें सभी क्वेश्चनों को आराम से एक एक क्वेश्चनों को हल करके समझाते हुए हल किया जाएगा। उसमें आपको विस्तार से डिटेल से बताया जाएगा। आज थोड़ी जल्दी में पूरे पेपर को समझाना, इसलिए थोड़ा तेज गति से और छोटे छोटे क्वेश्चनों को केवल सॉल्व कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चनों को केवल बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल किया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैथ मैराथन के नाम से एक वीडियो अपलोड होगी कुछ दिनों में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।
उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। खंड ब, खंड ब को देखते हैं। इसमें कहा गया है सभी खंड कीजिए। देखिए इस बात को ध्यान रखना है, इसके लिए घबराना नहीं है, सभी खंड करने हैं, अर्थात इसमें कोई छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, सबको करने हैं। और सब कितने कितने नंबर रखे रहेंगे, 2-2 नंबर के। पहला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताए। कारण के साथ इसको बताना है। जब कारण के साथ बताएंगे आप तो कितना नंबर मिलेगा, इस पे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर इस पे मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि काट 7/8 है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा कोष्ट में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा कोष्ट में 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। मान क्या होगा वो आपको बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन, इस पे भी मिलेगा आपको 2 नंबर। तीसरा क्वेश्चन है एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। एक शंक्वाकार बर्तन है, उसके अंदर का व्यास बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसके आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पानी की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ में है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता आपकी दी हुई है 2, 7, 12, 15, 8, 6 और इसका निकालना है समांतर माध्य। ठीक, ये भी आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6 और 10 और बी में दिया हुआ है 3 माइनस, एक 3 दिया है, एक -8 दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करें। अनुपात बताना है कि रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेंगे। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है इसका च, इसमें कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बराबर 2 और 3 है, बी बराबर 4 और k है और सी बराबर 6 और -3 है, संरेखीय है, तो इनका मान निकालना है। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का। कितने क्वेश्चन थे बच्चों, 6 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं, मतलब 12 नंबर के क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 में। 20 बहुविकल्पी है 20 नंबर के। उसके बाद पहले खंड में ही कितने 6 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के और सब क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसका ध्यान रहे। अब चलते हैं प्रश्न दूसरे की तरफ। करें निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 ही प्रश्न करने हैं, जितने प्रश्न दिए हैं उसमें से कितने करने हैं, 5 करने हैं। देखिए कह रहा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रेखीय समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0 है, तो 4x - 2y - 4 बराबर 0 का संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। इसका हल ज्ञात करना है और ये मिलेगा आपको 4 नंबर। इसको हल ज्ञात करेंगे तो आराम से करना है, 4 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटा सा सवाल है ये, लेकिन विस्तार से लिखना पड़ेगा। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 2 संख्याएं हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, दोनों को जो अगर माइनस किया जाए बड़ी वाले में छोटी वाले तो 180 आता है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तब दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है कि कितनी कितनी संख्याएं हैं, संख्या कौन कौन सी हैं। ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक केंद्रीय वृत्त कि किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए
और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। रचना करना है और फिर उसकी लंबाई की माप भी लिखना है कितने की है। ये भी आपका कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा दो दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। दो खंभे हैं, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है। समतल भूमि पर यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के मध्य की दूरी, तो ऊपर की दूरी बताना है। ये हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और ये 4 नंबर का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। आंकड़े ये हैं, ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है, 140 सेंटीमीटर से जो कम है, 145 से जो कम है, 150 से कम है, जो 155 से जो कम है, 160 से जो कम है, 165 से जो कम है। कितने कितने हैं? 140 से कम वाले 4 हैं, 145 से कम वाले 11 हैं, 150 से कम वाले 29 हैं, 155 से कम वाले 40। ये लंबाई दी हुई है बच्चों। इसे क्या करना है? मध्यिका ज्ञात करना है। ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का। सभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें का लास्ट क्वेश्चन है। यदि नीचे दिए गए बंटन का मध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, और बारंबारता भी दी हुई है। इसमें करना क्या है? x और y का मान निकालना है। इसको हल करेंगे और इसमें से x y का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, इसमें याद है आपको प्रश्न नंबर तीसरे में 4-4 नंबर के सभी प्रश्न हैं और 5 करने हैं, 6 दिया है, मतलब एक आपको ऑफर है। एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब आपको करने ही पड़ेंगे। समझ में आया? अब देखिए प्रश्न तीसरे में करा, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बताया गया है। क्या करना है? इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर और फिर इसको हल करना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको न समझ में आए, न करने का मन करे, तो अथवा में आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये करना है या फिर ये करना है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग का या योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इन दोनों में से तीसरे क्वेश्चन में 6-6 नंबर है। अथवा में ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से एक कोई करना है, दोनों नहीं करना है, एक करना है आपको, ये ध्यान रहे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको दूसरा क्वेश्चन रहेगा, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, मतलब झंडा लगाया गया है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज की लंबाई और बिंदु से भवन की ऊंचाई की दूरी ज्ञात कीजिए। और आपको मान दिया है हेल्प के लिए, √3 का मान दिया है 1.732, इतना ले सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इस पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। आपका विश्व उत्तरी क्वेश्चनों में एक हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा बड़ा वाला, मतलब 6 नंबर यहाँ रहेगा और इससे पहले वाले में रहेगा 10 नंबर। ये तो अनिवार्य है, इतना आने ही वाला है। तो आप ऊंचाई दूरी को तैयार रखिए, क्वेश्चन यहाँ आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे का कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल है डाली जाती हैं तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कितने नंबर का रहेगा? ये 6 नंबर का रहेगा। अगर ये न करना हो आपको तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए।
कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बोतल के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, तो सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपयुक्त मात्रा यांत्रिक मापन है। पाई का मान दिया है 3.14, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। इतना है आपका क्वेश्चन पेपर। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? पेपर पैटर्न कितना बदल गया है, देख रहे हो ना, बिल्कुल ही बदल गया है। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, किस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें? आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपके जो 70 नंबर के पेपर हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल का हो गया, 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा। 70 में से 20 नंबर का बहुविकल्पी आएंगे जिसमें छोटी छोटी थ्योरियाँ होंगी, कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ सवाल भी रहेंगे, मिश्रित रहेगा। 20 नंबर वहाँ से बच गए। 50 नंबर, 50 नंबर में शुरू में आपको 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, तो क्या हो जाएगा वहाँ से 12 नंबर। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, तो यहाँ से हो जाएंगे 20 नंबर। और बड़े वाले 3 क्वेश्चन होंगे 6-6 नंबर के, तो 12, 18 और 20 वाले हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 12 नंबर। शुरू में 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन होंगे आपके 4-4 नंबर, तो 20 नंबर, 12, 20, 32 और 3 क्वेश्चन होंगे बड़े वाले लॉन्ग आंसर टाइप, तो ये 18 आपके 50 नंबर हो जाएंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो रहेंगे 20, उसमें कोई उसको आपको लिखना नहीं है, OMR शीट मिलेगी उस पर रंगना है, ये ध्यान रहे, और 1-1 नंबर के रहेंगे, ठीक। उनमें 4-4 ऑप्शन आएंगे, उसके हिसाब से करना है। जो क्वेश्चन नंबर आपके 2-2 नंबर वाले आएंगे 6 क्वेश्चन, उनके साथ कोई अलग से क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे और करना ही है। उसके बाद जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 5, उसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 क्वेश्चन होंगे और 5 करने हैं, मतलब एक आपको ऑफर रहेगा, उसमें एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब ये नहीं कि 6 कर देना है, नहीं मान्य होगा, 5 ही करना है, एक नहीं करना। जो हार्ड हो उसको मत करना, बाकी 5 कर लेना। उसके बाद बड़े वाले क्वेश्चन जो 3 आएंगे 6-6 नंबर के, उन तीनों में एक ऑप्शन रहेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे और 1 करना है, फिर 2 क्वेश्चन रहेंगे 1 करना है, 2 क्वेश्चन रहेंगे 1 करना है। इस तरह आपके 70 नंबर का पेपर है। जो बच्चे मैथ पढ़ रहे होंगे 10 का और 2-4 महीने पहले से जो पढ़ रहे हैं या अप्रैल से जो लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, उनके लिए पेपर ये आसान ही है, कोई हार्ड पेपर नहीं है, वो आराम से इस पेपर में अच्छे मार्क कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए पेपर थोड़ा टफ लग रहा होगा, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, जब से जागा तभी सवेरा। अभी से भी चाहो तो टाइम है आपके पास, मॉडल पेपर आपके सामने है, ये है, इसके अनुसार आप तैयारी करिए और अच्छा से अच्छा नंबर लेके एग्जाम में आइए, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको आज समझाए हैं, इसको विस्तार से वीडियो आएगी जिसमें सभी क्वेश्चनों को हल किया जाएगा, छोटे बड़े सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझा के आपको हल करके समझाया जाएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। यदि कोई भी कमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।